हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DN क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 3 बहुपद के गुणनखंड। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 3C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे सर्व समीकरणों की सहायता से त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड। त्रिघातीय बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो। बहुपद का घात कैसे हम निकालते हैं तो हमको पिछले क्लास में हम बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कि बहुपद का घात कितना होगा। जिस बहुपद में जिस पद का घात सबसे ज़्यादा होगा उसी को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो उसके बारे में पढ़ेंगे, a + b का क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला है जिसको आप लोगों को कंठस्थ रूप से याद कर लेना चाहिए। इसको हम नोट कर दिए हैं। पहला फार्मूला है कि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। यानी ध्यान दीजिए कि प्लस वाला जो b है उसमें सभी जो है प्लस होते हैं। उसी तरह से a - b का जो क्यूब होगा, होल क्यूब होगा, तो उसमें हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह पे सभी माइनस हो जाएगा। माइनस वाला में सभी माइनस हो जाएगा। a³ - b³ - 3ab × a - b। ये a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब हो गया। अब तीसरा फार्मूला है a³ + b³। इसका फार्मूला है a + b और इंटू a² - ab + b²। यहाँ ध्यान देना है कि a³ प्लस जो b³ होता है इसमें -ab होता है। ठीक है, a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक, और a³ - b³ में क्या होता है कि यहाँ a - b हो जाएगा और बाकी जो दूसरा जो गुणनखंड है उसमें सभी प्लस होंगे, a² + ab + b²। इतना ध्यान रखना है आपको। अगला फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होगा a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये आपका फार्मूला होगा। अब जब a + b + c बराबर 0 हो जाएगा, जब a + b + c बराबर 0 हो जाएगा तो इसका पूरा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a³ + b³ - c³ - 3abc बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से यदि a + b + c बराबर 0 होगा तो a³ + c³ बराबर b³ + c³ बराबर हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3abc। तो चलिए इसी फार्मूले पर के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 3D को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3D आपका फार्मूला है, आप लोग याद करके है ना, और बिना देखे हुए लिख लीजिएगा ताकि कंठस्थ रूप से आपको याद हो जाए। और एक फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 1/2 a + b + c इंटू में जो है a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। इसका जो उपयोग हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन जैसे ही आएगा कहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करना है आपको हम बताएंगे आगे। तो अभी जो है हम लोग जो है जितना फार्मूला पढ़े हैं उसके आधार पर प्रश्नावली 3D को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर है 87 है, पेज नंबर 87। तो प्रश्नावली 3D का पहला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 3D का, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर दिया है p इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो p का मान लिखिए। तो हम जानते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो ये फार्मूला ये और इसको मिलाएंगे तो p की जगह पर क्या आ जाएगा? तो इस तरह से p की जगह पर आ जाएगा a + b + c। p की जगह पर यदि हम a + b + c रखेंगे तो इस फार्मूला के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा a + b + c। आगे समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर दिया है a + b + c इंटू a² + b² + c² + k इंटू ab + bc + ca। तो ये जो फार्मूला है इसमें यदि हम k का मान यदि -1 रख देंगे, -1 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -ab - bc - ca हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा k का मान k बराबर -1 हो जाएगा। k बराबर -1 हो जाएगा आंसर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इस तरह से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो k बराबर हो गया -1। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
कि यदि एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर दिया है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अभी हम किताब में आपको दिखाए हैं कि एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है एल का मान निकालना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पर देखिए एल यदि रख देंगे एल इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हमको क्या करना है 1/2 है, 1/2 है तो 2 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। 2 को यदि हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा, ए आपको दिया है कितना ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो फार्मूला के आधार पर जो है 2 को इधर लाएंगे तो 2 इंटू आपका हो जाएगा कितना ए क्यूब, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से उठा रहे हैं इसको, 2 को इधर ला दिए, 2 को इधर ला दिए तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल को मिलाएंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये दोनों फार्मूला को मिलाएंगे तो एल बराबर की इस तरह से इसलिए लिखेंगे कि एल बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, एल बराबर 2 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है जो है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, ये जो फार्मूला दिया है एम माइनस, यहाँ पर एम दिया हुआ है। अब चूँकि जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला को मिलाएंगे तो यहाँ पर एम जो है क्या हो जाएगा एम के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर जो है पूरा जो है हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी तो सेम है, इस तरह से एम बराबर हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर यही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जेड है, तो इस फार्मूला से मिलाएंगे तो माइनस जेड की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस जेड के इधर वाला तो राइट हैंड वाला राइट साइड वाला तो सब ठीक है, और यहाँ पर जेड का मान निकालना है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा इस तरह से मिलाएंगे इस फार्मूला से, तो जेड बराबर हो जाएगा 3abc, यहाँ पर 3abc यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर फार्मूला रख के इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो जेड बराबर 3abc आंसर हो गया, तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है वो किस फार्मूला पर आधारित है, गुणनखंड ज्ञात करना है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के फार्मूला पर आधारित है। तो चौथा का एक क्वेश्चन देखते हैं 27x³ प्लस दिया हुआ है जो बहुपद जो दिया हुआ है, तो इसको जो है इस फार्मूला पर हम इसको ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x का क्यूब हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 4y का क्यूब हो गया, 4y का क्यूब 64y क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया प्लस 3ab, ये दोनों में जो है हम कॉमन लेते हैं कितना 3 गुना में ए कितना है 3x गुना में बी कितना है 4y, 3ab कितना हो गया 3 3 का 9 और 9 चौका 36, 36xy तो हो गया, 36xy हो गया। अब 108x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 36xy हो गया 36 या 108 होता है तो 3x हो गया इंटू 3x, ठीक है। ये जो है सब किसके बराबर हो जाएगा 108x स्क्वायर y के बराबर हो जाएगा, प्लस जो है 4y करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का 9 36y है और 36 चौका 144 होता है, तो यदि 4y हम यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 का 36y और 4 36xy और 4y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 144x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला पर आ गया ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो आपका कितना हो गया ये 3x, ये आपका ए क्यू हो गया, ए की जगह पर हो गया 3x और बी की जगह पर हो गया 4y, तो आपको हो गया कितना 3x प्लस 4y का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो 3x प्लस 4y का होल क्यूब हो गया, इसको खंड कर देंगे वही हो जाएगा गुणन खंड हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y 3 बार लिख देंगे इसको,
3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह से b है, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है आपको, तो आपको हो जाएगा a क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, गुना 3 गुना में a गुना में b, 3ab हो गया 9ab इंटू a प्लस 3b दिया ही है, तो आपका हो गया कितना, a क्यूब प्लस b के जगह पर 3 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a प्लस 3b का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b, यही आंसर हो गया। दिखाई दे रहा था आपको, ये हो गया a क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब हो गया प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको जो है किसी तरह से हमको इस फार्मूला पर लाना है, ताकि जो हमको जो ये सूत्र मिल जाए a प्लस b का होल क्यूब मिल जाए, तो बस गुणनखंड हो जाएगा। अब जो सी नंबर क्वेश्चन है वो किस फार्मूले पर आधारित है, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, उस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब माइनस 125, तो माइनस इसको लिख सकते हैं 5y का क्यूब, 50 25 50 125y क्यूब हो जाएगा, माइनस 5y क्यूब लिख दिए। इसके बाद है माइनस 3ab, तो 3 गुना में a कितना है 3x इंटू b आ गया 5y। अब ये देखिए ये कितना हो गया, 25 15 3 45 xy 45 xy हो गया, x स्क्वायर वाला लाना है, x स्क्वायर वाला लाना है तो हो जाएगा 3x हो गया, और ये आपका हो जाएगा माइनस 5y, माइनस जो है 5y माइनस 5y करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, 5 225, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5y। यहाँ पर x स्क्वायर वाला आ जाएगा पद, और यहाँ पर y स्क्वायर वाला पद ये हो जाएगा 225 xy स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया ये a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि 3x माइनस 5y का होल क्यूब, 3x माइनस 5y का होल क्यूब। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y इंटू 3x माइनस 5y, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो केवल सी नंबर क्वेश्चन था ये था a माइनस बी का होल क्यूब पर, और जो डी नंबर क्वेश्चन है वो फिर आ गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब पर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 गुना में 2a गुना में b, 6ab तो हो गया, 6ab हो गया, बच गया कितना 12a स्क्वायर, तो 12 के लिए क्या करेंगे 2a और प्लस 6ab है तो केवल यहाँ पर 6ab स्क्वायर हो गया, ये वाला पद यहाँ आ गया और ये वाला पद यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी, 3 बार लिख देंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो इस तरह से आपका चौथा का डी हो गया। तो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा का डी हो गया, अभी ई और एफ बाकी है। तो चौथा का ई देखते हैं, इसमें जो है 27 है, और आपका जो है ये जो है a माइनस बी का होल की बराबर जो होता है उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब हो गया, और माइनस ये आपका कितना होगा 5a का क्यूब हो जाएगा, 5a का क्यूब 50 25 25 125 a क्यूब, माइनस 3ab करेंगे तो 3 गुना में a की जगह पे 3 है और गुना में b की जगह पे 5 है, इंटू 3 का 9 5 45a हो गया, 45a हो गया, और यहाँ पर जो है आपका कितना 135a है, ठीक है, 135a है, तो ये आपका 45a हो गया, तो 45 माइनस 45 गुना 3 हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो 135a हो गया, ये वाला पद हो गया 135a, और माइनस इसके पद के लिए क्या करेंगे 125 यहाँ पर है 225a स्क्वायर है, तो यहाँ पर है माइनस 45a है पहले से, और माइनस 5a गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 45a और गुना में 5a कितना हो जाएगा 45 5 होता है 225a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर आ गया ये आपका हो गया 3 माइनस 5a का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब,
तो आपको हो गया 3 माइनस 5 है इंटू 3 माइनस 5 है, 3 बार लिख देंगे इसको, 3 माइनस 5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा का F नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ये जो है a प्लस बी का होल के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 2x का क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब हो गया, 27y क्यूब को लिख सकते हैं, 3y का क्यूब प्लस, देखिए अब 3 गुना में 2x गुना y, 2x 3 गुना में 2x गुना 3y कर दिए, तो कितना हो गया, 3 दूनी का 36, 18 जो है xy मिल गया पहले से, 18 xy मिल गया, बच गया कितना है 36x², तो इसको लिख सकते हैं 2x और यहाँ पर लिख देंगे 18 3 54, यहाँ पर 36x² है और 54xy² होना चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा का F 54xy² है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गलती से लिखा गया 54xy² है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 54x, यहाँ पर ये हो गया y² होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3y हो जाएगा, ये इस तरह से आपका ये 18xy और 3y क्या हो जाएगा, 18 3 54xy²। तो ये आपका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से है जो है हम लोग इस क्लास में 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, 3D को सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नावली 3D का जो है 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 5 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।